कंट्रोल्ड अपोजिशन कैसे पहचाने? हाँ, इस पे तो मैं बोलने लगा था, पता नहीं कैसे चुप हो गया, बात कहीं और चली गई। कंट्रोल्ड अपोजिशन की एक पहचान है, उसको याद रखिएगा, वो सेलेक्टिव मुद्दों पर बोलती है कंट्रोल्ड अपोजिशन, और मुद्दों पर भी नहीं, वो सेलेक्टिव व्यक्तियों के विषय में ही बोलती है, और वो एक या दो ही मुद्दे पकड़ती है। ये कंट्रोल्ड अपोजिशन है, समझ गए ना? अगर कोई कहे कि मैं राहुल गांधी के खिलाफ बात नहीं करूंगा, कोई कहे मैं मोदी जी के खिलाफ बात नहीं करूंगा, समझो कंट्रोल्ड अपोजिशन। हाँ कैसे? क्योंकि अपोजिशन होगी जनता। हमारे देश के अंदर लोकतंत्र की अवधारणा में हम ये देखते हैं कि संसद के अंदर दो दल होंगे, एक दो सत्ता पक्ष होगा, एक विपक्ष होगा। विपक्ष का काम है, सत्ता पक्ष ने जो भी बिल पेश किया है, जो भी नया कानून बनाने वाले हैं, जो भी नई चीजों को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, उनकी कमियों को जनता तक लेकर जाना, यह विपक्ष का काम है। अभी विपक्ष भी अगर बोलना बंद कर दे तो कंट्रोल्ड विपक्ष है, सिंपल है। जब विपक्ष एक मुद्दे पर चुप रहे, जब वो वॉकआउट कर जाए, तो समझ लीजिए कि वो विपक्ष कंट्रोल्ड है। आपने देखा होगा बहुत से बिल, बहुत से कानून ऐसे आए जिनमें कांग्रेस पार्टी ने संसद से वॉकआउट कर दिया, क्योंकि वो वहां रहते तो देश की जनता देखती कि इन लोगों ने अपोज नहीं किया, और वो अपोज कर ही नहीं सकते थे क्योंकि ऊपर से मालिक का आदेश नहीं था कि कांग्रेस इस पर बोलेगी नहीं। कांग्रेस बोलेगी नहीं तो फिर कांग्रेस के पास क्या रास्ता बचता है? कांग्रेस वॉकआउट कर जाए। अरे वॉकआउट कर गए, बाहर जाकर तो बोलो, पब्लिक में जाकर तो बोलो, लोगों को तो बताओ कि ये गड़बड़ कर दी। लेकिन नहीं, संसद से वॉकआउट और पब्लिक को पता ही ना चले और चुपचाप बिल पास हो जाए ध्वनि मत से। यही वो चाहते हैं, यही कंट्रोल्ड अपोजिशन। इसीलिए जिस टाइम पर कांग्रेस की सरकारें थी, बीजेपी चिल्लाया करती थी, बीजेपी का आधार नहीं था तो दबके चिल्लाया करती थी, फुल जोर लगाया करती थी। लेकिन जब बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस का आधार है, इसलिए कांग्रेस जोर से नहीं चिल्लाएगी, कम चिल्लाएगी। तो अब कौन चिल्लाएगा? जिसका आधार नहीं है। अभी आजकल यही चिल्लाने का काम केजरीवाल कर रहा है। वो खुलकर बोलता है, अपोजिशन करता है। वो खुलकर इसलिए बोल पा रहा है क्योंकि अभी उसका जनाधार नहीं है, तो वो दब के विरोध करेगा। फिर उसका विरोध हमको सच्चा लगने लगेगा, सच्चा लगने लगेगा तो हम उसके साथ जाने की कोशिश करेंगे। फिर ये दोनों चुप हो जाएंगे, कांग्रेस और बीजेपी। पॉलिटिकल पार्टी के स्ट्रक्चर में जो आदमी घुस गया, समझ लो उनके ही इशारे पर काम कर रहा है। आपको मुख्यमंत्री ऐसे ही नहीं बनाया जाता है। मुख्यमंत्री बनाने की शर्तें पहले से तय होती हैं। मिनिस्ट्री में कौन जाएगा ये पहले से तय होता है। राघव चड्ढा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर जाता है और उसको ग्लोबल यंगेस्ट लीडर का अवार्ड मिलता है, तो हमको समझ में नहीं आता है क्या कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही गुलाम है अरविंद केजरीवाल भी? तो हमको समझ में आ रहा है जब अपोजिशन ऐसे बात करे। तो भैया जी ठीक है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो चल रहा है वो चले। हम लोगों को जो करना है, अपने को अगर राजनीतिक, क्योंकि बात राजनीति की चल गई तो हम एक बात बताते हैं। जैसे बहुत से लोगों को अगर ये लगने लगता है कि क्या हमको चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए, एक बात बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। चुनाव में यदि आप जीत नहीं रहे हैं तो आप केवल सत्ता पक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप चुनाव में जीत नहीं रहे हैं ना, तो जो भी उस वक्त सत्ता में है, जहां पर भी बात हो रही है, मतलब जिसकी भी सरकार है, उस जगह पर जो सत्ता में है आप उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई सत्ता में होता है उसके लिए 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी बनती है, उसके लिए विरोधी जाने का, जब वो लोग उसको छोड़कर जाने का प्लान कर रहे होते हैं तो वो कहां जाएंगे? वो सबसे मजबूत विपक्ष के पास जाएंगे। उस विपक्ष को न्यूट्रलाइज करने के लिए नई ताकत का सहारा लिया जाता है। यानी कल को जब जनता सरकार मोर्चा इतना मजबूत हो जाए कि लोगों के बीच चला जाए, तो चुनाव होगा तो जिन लोगों को आपने समझाया था, जैसे अब लोकसभा के चुनाव होंगे, आप लोग जनता सरकार मोर्चा से कनेक्ट हो गए तो आपके तो मैसेज आएंगे हमारे पास, पूछेंगे बलारा जी किसको वोट करें। अगर मैं कह दूंगा इस पार्टी को वोट करो तो आप लोग 1 मिनट से पहले कहोगे। आप तो उस टाइम पर बोला करते थे कि ये तो विपक्ष जो है वो मैनेज्ड है, ये तो कंट्रोल्ड अपोजिशन है, आज इसको सपोर्ट करने को कैसे बोल रहे हो? दूसरे किसी को सपोर्ट करने को बोलेंगे तो भी अपन वही करेंगे, नए किसी व्यक्ति को बोलेंगे तो भी वही करेंगे। इसीलिए राजनीतिक इस पटल पर, राजनीतिक मंच पर बहुत सोच समझकर चलने का समय होगा। 2024 का चुनाव नजदीक है। हमारी सबकी टेस्टिंग है कि हम लोग क्या बोलने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम कहां जाएंगे और देश की राजनीति को, देश के लोगों को, देश की सत्ता को किस तरफ लेके जाएंगे। और शायद मैं समझता हूं कि इसके ऊपर मैं कल कुछ बताने की पोजीशन में होऊंगा। जब सारे मोबाइल बंद हो जाएंगे तो आपको बताएंगे कि हम क्या प्लान बना रहे हैं। तो देखते हैं उस बारे में क्या सोचते हैं, तो कल बताता हूं मैं।